मुंतहा ज़हरा किस तरह से वो दुकान पे पहुंची और क्या वाक़या पेश आया उसके साथ। मुंतहा घर से नीचे उतरी। घर के गेट के आगे मुंतहा के दादा बैठे हुए थे। उन्होंने मुंतहा को जाते हुए देखा। 4 दुकानें छोड़ के आगे किराना स्टोर था। 15-20 मिनट गुजरने के बाद मुंतहा की दादी उस किराना स्टोर पर गई। अब उस टाइम पे 2 स्टेटमेंट्स आई। उन दोनों ने मुस्कुराया और उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं आई, आपको अभी कहा नहीं आई। 11:03 से 11:45 तक की रिकॉर्डिंग देखी गई तो 11:03 पे मुंतहा एंटर हुई है, ये नजर आया। जो SHO साहब हैं उन्होंने विजिट किया बिल्डिंग का। ऊपर सीढ़ियों में 2-3 ब्लड के ड्रॉप्स नजर आए। वहां से उन्हें वो छुरी मिली। छुरी के नीचे 50 रुपए मिले। दरवाजा खोला गया तो सामने मुंतहा की डेड बॉडी थी और जिस सिचुएशन में थी गला कटा हुआ था। मुलजिम अरसलान ने मरने से पहले हमें तराफी बयान दिया और उसके बाद पुलिस मुकाबला हुआ और वो आर पार हो। अरसलान की वालिदा ने जो इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि बार बार कॉल करके अरसलान को बुलाया जा रहा था दुकान पे। जब वो कॉल सुनता था उसकी वालिदा के बकौल वो टेंस था और उसको कोई परेशानी लाहक थी। उसने कहा कि जो अब्बास है, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि ये अब्बास ने उससे करवाया है, एहसान ने उससे करवाया है, ये दोनों इसमें शामिल है। मेरा बेटा अकेला नहीं कर सकता, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसका DNA करवाया जाए, सारे मेडिकल वगैरह रिपोर्ट्स देखी जाए तो मैं आपको लिख के देती हूँ, मैं अपने बच्चों को कब्र से फिर निकाल लूँगी। ये भी लोग कहते रहे कि जनाजा पढ़ने से भी लोग इनकार करते रहे कि जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं था कोई। उसका जनाजा नहीं पढ़ा गया। कब्रिस्तान लेके जाया गया, वहाँ पे गांव वाले इकट्ठे हो गए, उन्होंने तदफीन नहीं करने दी। फिर उसे दूसरी जगह लेके जाया गया, फिर तीसरी जगह लेके जाया गया। फिर जब चौथे गांव लेके जाया गया, पुलिस बड़ी खामोशी से गई कि गांव वालों को पता ना लगे। उस गांव की मस्जिदों में ऐलान हुए कि वो जो उस बच्ची के साथ ज्यादती वाला मुलजिम है उसको हमारे गाँव ला के दफना रहे हैं। सारे लोग कब्रिस्तान पहुंचे, हमने ये नहीं होने देना। एक और सोशल मीडिया पे मुहिम चल रही है, वो ये है कि शायद कोई जल्दी कर दी गई है। ये मुहिम भी चल रही है जिसमें अरसलान को जो है वो साबित किया जा रहा है कि सारे मामले से ताल्लुक कोई नहीं था। ये एक आसान टारगेट था अरसलान, उसे मुबैना तौर पर रास्ते से हटा दिया गया। जो बाकी पार्टी है वो तगड़ी पार्टी है, उसके साथ डील कर ली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज़ और मैं हूं मोहम्मद असद सलीम। 2017 में होने वाला ज़ैनब रेप केस एक ऐसा सानिया था कि जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था। लेकिन उसके बाद जो तहरीक चली उसके फ़ौरी नताइज भी हमने देखे। गवर्नमेंट हरकत में आई, इंतज़ामिया हरकत में आई, मुलजिम को न सिर्फ गिरफ़्तार किया गया बल्कि कैफ़रे किरदार तक भी पहुँचाया गया। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी तहरीकें चली, कानून भी बनाए गए कि जिसमें बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बात की गई और बात की गई कि अगर आइंदा इस तरह का कोई केस होता है तो इस पर किस तरह से रिएक्ट किया जाएगा। उसके बाद हमने जब देखा कि मैडम CM मरियम नवाज़ साहिबा इक़्तिदार में आई तो उन्होंने बच्चों और ख़वातीन को अपनी रेड लाइन करार दिया। बहुत सी नई फोर्सेस भी बनाई गई जिसमें CCD फोर्स जो है वो सर फहरिस्त है और CCD ने जो इंतजामात किए ख़ुसूसन उन लोगों के साथ जो कि ना सिर्फ ख़वातीन को हिरासा करते थे बल्कि बच्चों को हिरासा करते थे। हमने देखा कि बहुत सारी नई सज़ाएँ जो है वो भी मुतारिफ़ करवाई गई और बच्चों के साथ अगर इस तरह के कोई वाक़यात होते थे तो हमने देखा कि ना सिर्फ मुल्ज़िमान को फ़ौरी तौर पर 24 घंटे के अंदर गिरफ़्तार किया जाता था बल्कि उनको कैफ़रे किरदार तक भी पहुँचाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी खामियां अभी भी रह गई हैं जिसके बावजूद अभी तक ऐसे केसेस जो हैं वो मंजर आम पर आते हैं। हम आज बात करेंगे मुंतहा ज़हरा केस की, जो कि सरगोदा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक बच्ची जो है वो अपनी जान गंवा बैठी। अब ये जो ज़ैनब से मुंतहा तक का सफ़र है, हम इस सब में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी खामियां रह गई कि आज भी ऐसे केसेस होते हैं। इतनी सख्त सज़ाएँ देने के बावजूद ऐसे कौन से फ्लोज़ हैं कि वो इन सारे केसेस को रोक नहीं सकते। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं औसाफ अली खान, जो कि ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आए हैं। औसाफ, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया सर। ये जो केस है मुंतहा वाला, आपने पहले दिन से इसको कवर किया, ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग की, आप जाए वकुआ पर भी गए, आपने उसके लवाहिकीन से भी बात की। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये मुंतहा ज़हरा किस तरह से वो दुकान पे पहुंची और क्या वाक़या पेश आया उसके साथ। अच्छा सर, मुंतहा जो है असद भाई सुबह सुबह 8 बजे उसके वालिद घर से गए काम के लिए। ठीक है। और 8 बजे जब उसके वालिद घर से गए तो वो 50 रुपये मुंतहा को दे के गए और वो उसी किराना स्टोर पे, हनीफ किराना स्टोर पे गई, जी। चीज़ लेके आई, घर वापस आई बिल्कुल सही सलामत। उसके बाद मुंतहा की जो नानी है वो मुहर्रमों की छुट्टियों में आई हुई थी मुंतहा के घर। ठीक है। मुंतहा ने नानी से 50 रुपये दोबारा मांगे चीज़ लेने के लिए। हम्म। तो मुंतहा की दादी ने उसको 10-20 रुपये दिए कि जाओ चीज़ ले आओ। ठीक है। तो मुंतहा ने कहा कि मुझे 50 रुपये चाहिए, मैं जो बड़ी बहन है उसके लिए भी चीज़ लेके आऊँगी। सही। उसकी दादी ने उसको 50 रुपये दिए। मुंतहा ने अपनी बहन से पूछा कि आप क्या खाओगी? उसकी बहन ने कहा कि सलांटी चिप्स खाऊंगी। मुंतहा ने ये सारी बातें अपने घर वालों से की हम्म। और मुंतहा सीढ़ियाँ उतरी, जाते हुए अपनी नानी को देख रही थी और ठीक है। हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी।
मुंतहा घर से नीचे उतरी, घर के गेट के आगे मुंतहा के दादा बैठे हुए थे। उन्होंने मुंतहा को जाते हुए देखा। ठीक है। 4 दुकानें छोड़ के आगे करियाना स्टोर था। सही। मुंतहा 11:03 पर करियाना स्टोर में दाखिल हुई और उसके 15 मिनट गुजरने के बाद मुंतहा की दादी को तशवीश लाहक हुई कि मुंतहा अभी तक आई नहीं। ठीक। और 15-20 मिनट गुजरने के बाद मुंतहा की दादी उस करियाना स्टोर पर गई सही। और वहाँ पे जो हनीफ करियाना स्टोर का दामाद है अब्बास, वो मौजूद था। उससे मुंतहा की दादी ने पूछा कि यहाँ मुंतहा आई है और कहाँ है वो, अभी तक घर नहीं आई। वो आगे से मुस्कुराया, जो जी। बता रहे हैं कि वो मुस्कुराया और उसने कहा कि यहाँ तो मुंतहा नहीं आई। दादी वापस चली गई। घर जाके मुंतहा की वालदा को बताया गया। मुंतहा की वालदा ढूंढने लगी। मुंतहा की वालदा दोबारा करियाना स्टोर पे गई ठीक है। और उन्होंने जाके, अब ये आधे घंटे के असना में सब जी, कुछ जी। हो रहा है। मुंतहा की वालदा जब करियाना स्टोर पे गई, उन्होंने पूछा कि यहाँ मुंतहा आई है, तो उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ मुंतहा नहीं आई और वो चले गए। उसके बाद मुंतहा की जो वालिदा है वो परेशान हुई। उन्होंने अपने खावंद को कॉल की, मुंतहा सही। के वालिद साहब को कॉल की। मुंतहा के वालिद आए और उन्होंने मुंतहा को ढूंढना शुरू किया। मुंतहा के वालिद अकेले नहीं आए, उनके साथ उनके जो भाई थे, जो सही। मुंतहा के चचा थे, वो भी सारे आए। मुंतहा के मामू भी आ गए। सारे परेशान हो गए कि मुंतहा कहाँ चली गई है। सही है। और उन्होंने मुंतहा को ढूंढना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने मुंतहा को ढूंढना शुरू किया तो वो सारा बाज़ार है, कारखाना बाज़ार है सरगोदा में, बड़ा सही। मशहूर बाज़ार है सरगोदा का। वो सारे बाज़ार में सारी दुकानों पे जा रहे हैं। अब जो साथ मछली वाली दुकान है, इधर लाल खान क्रॉकरी स्टोर है, सामने क्रॉकरी की दुकानें हैं, वो ठीक है। सबसे पूछना शुरू कर दिया। और जो साथ मछली वाली दुकान थी इस हनीफ करियाना स्टोर के साथ, उसने बताया मुझे कि इसी असना में मुंतहा के जो वालिद साहब हैं वो मेरे पास आए। उन्होंने मेरे से भी पूछा कि मुंतहा यहाँ आई है, ठीक। तो मैंने नहीं देखा था, मैंने जी। बताया कि नहीं आई। इसी असना में मुंतहा के वालिद जो साथ लाल खान क्रॉकरी स्टोर था, जी, जी। लाल खान के पास गए और उससे पूछा कि मुंतहा यहाँ आई है, तो उसने बताया कि मैंने अभी मुंतहा को थोड़ी देर पहले देखा, ये करियाना स्टोर पे गई थी। अच्छा। जो लाल खान है उन्होंने बताया कि जी, मैंने जी। भी देखा, ये अभी करियाना स्टोर गई थी सही। थोड़ी देर पहले। उसके बाद मुंतहा के वालिद और जो चचा थे वो करियाना स्टोर पे गए और उन्होंने पूछा कि यहाँ पे मुंतहा आई है, मैंने देखा है। जी, उन्होंने जी। अब उस टाइम पे 2 स्टेटमेंट्स आई। पहली स्टेटमेंट ये आई कि जो अब्बास और उसके साथ हनीफ करियाना स्टोर के मालिक का बेटा जी। हनीफ का बेटा एहसान था, उन दोनों ने मुस्कुराया और उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं आई, आपको अभी कहा है नहीं आई। ठीक है। अरसलान ने कहा कि जो अरसलान जो जी, मरकजी जी, मुलजिम है, मरकजी उसने मुलजिम कहा जिसका। कि यहाँ आई थी, चीज़ लेके चली गई है। उसके वालिद को ये कहा उसने, अरसलान अच्छा। ने कहा कि यहाँ आई थी और वो चीज़ लेके चली गई है। इसी असना में उन्होंने कहा कि हमें देखने दें यहाँ पे। ठीक है। तो मुंतहा के वालिद और चचा ने, जो 3 फ्लोर है, आपने वो वीडियोस में देखा जी, जी, होगा, वो जो बिल्डिंग दिखाई जा जी, रही है। जो बिल्डिंग है उसके वो अंदर गए और उन्होंने वो 2-3 फ्लोर्स देखे और उन्हें नहीं नजर आई। और ठीक जो है। मेन छत का दरवाज़ा था, वो जहाँ अंदर उन्होंने स्टोर सा बनाया हुआ था, वो दरवाज़ा बंद था। सही तो है। उन्होंने वो नहीं देखा। उन्होंने बाकी जो 2-3 फ्लोर थे वो देखे और वो वापस आ गए कि यहाँ पे मुंतहा नहीं आई। इसी असना में वो ढूंढ रहे थे, क्योंकि अब लाल खान ने कह दिया था यहीं आई है, सारे परेशान हैं, जी, ढूंढ जी। रहे हैं। इसी असना में लाल खान क्रॉकरी स्टोर वाले ने मशवरा दिया कि मेरी ये सीसीटीवी फुटेज है, आप ये देख लेते। और साथ जो 1-2 वहाँ बंदे थे, जी, जी। उन्होंने मशवरा दिया, ये कैमरा लगा हुआ है, कैमरे की रिकॉर्डिंग सही है। देखते हैं। 11:03 से 11:45 तक की रिकॉर्डिंग देखी गई। तो 11:03 पे मुंतहा एंटर हुई है, ये नज़र आया। और 11:45 तक मुंतहा वापस उस नहीं आई। स्टोर से बाहर नहीं निकली। जब ये सारा मामला हुआ तो मुंतहा के वालिद ने फ़ौरन 15 पे कॉल की, पुलिस आई, मुतलका एसएचओ आए। तो उस वक्त दुकान के जो मालिक थे हनीफ, उन्होंने जब उन्हें पता चला कि पुलिस बुला ली गई ठीक है, है। तो वो भी स्टोर पे पहुंच गए। इस सारे वाक़े में जो दुकान के मालिक है हनीफ, वो उस वक्त दुकान में नहीं थे। जब पुलिस आई तो वो भी आ गए। ठीक। हनीफ जो है, हनीफ करियाना स्टोर के मालिक, वो भी आ गए। अब जब एसएचओ साहब पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि ऐसे बैठे और उन्होंने कहा कि कहाँ है, बाकी बंदे कहाँ हैं? एक अरसलान मिसिंग था। उन्होंने कहा अरसलान का, उन्होंने कहा कि रोटियां लेने गया हुआ है। उन्होंने कहा अच्छा, मैं भी खाना खाऊंगा, मेरे लिए ठीक भी है। रोटियां मंगवाओ। अरसलान को कहो ज़रा मेरे लिए भी रोटियां ले और जल्दी आ जाए। सही है। इसी असना में जो एसएचओ साहब हैं, उन्होंने विजिट किया बिल्डिंग का। हम्म। जब विजिट कर रहे थे तो उन्हें ऊपर सीढ़ियों में 2-3 ब्लड के ड्रॉप्स नजर आए, अच्छा। जहाँ से उनका शक बढ़ा। हम्म। उन्होंने कहा कि मैं ऊपर जाऊंगा और उन्होंने ऊपर वॉशरूम जो ठीक था, है। वहाँ से उन्हें वो छुरी मिली। छुरी अच्छा। के नीचे 50 रुपए मिले, ठीक है ना, वही 50 रुपए जो मुंतहा घर से लेके गई थी। जो मुंतहा अपनी दादी अम्मा से लेके गई थी। उन्होंने स्टोर खुलवाया, उन्होंने कहा ये ऊपर जो दरवाज़ा ये खोलो, ये जो भी स्टोर था। ठीक है। मुंतहा जो चचा वो थे, क्या नाम है उनका, दुकान का जो हनीफ का दामाद जो था। अब्बास था, उसने कहा कि अरसलान रोटियां लेने गया हुआ है, वो आता है तो वो खोल देता है, चाबी उसके पास है। ठीक है। बुकौल पुलिस के। अब ये सारी बात मुझे बताइए एसएचओ साहब ने कि मैं आया और मुझे वहां से शक हुआ और मैं आगे गया। सही है।
अरसलान रोटियां लेके आया, उसे कहा कि दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला गया तो सामने मुंतहा की डेड बॉडी थी। स्क्रैप थोड़ा सा था, उसको साइड पे किया गया, मुंतहा की बॉडी नज़र आई और खून में लथपथ थी और जिस सिचुएशन में थी गला कटा हुआ था। ओह, वो बॉडी रिकवर की गई और वहाँ से मौके पे 5 बंदों को गिरफ्तार किया गया। उसमें हनीफ किराना स्टोर का मालिक हनीफ था, ठीक है। उसमें उसका दामाद अब्बास था, उसका बेटा एहसान था, मुलाजिम अरसलान था, जो मरकज़ी मुलजिम है जी, अरसलान वो था, और उसके साथ जो एक और मुलाजिम था उस दुकान का कैसर। ठीक है। ये 5 बंदे मौके से गिरफ्तार हो गए। सही। यानी कि 11:03 पे वो घर से निकल के दुकान पे पहुंची हुँ। और 12:30 डेढ़ बजे तक तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके थे। नहीं, नहीं, ये 2 बजे के बाद का वाक़या है। अच्छा, डेढ़ 2 बजे पुलिस आई ठीक है। और ढाई 3 बजे ये मतलब गिरफ्तारी हुई। सही है। इतने ब 2 जी, बजे का 2 से वाक़या। ढाई घंटे ये आप कह लें कि गुज़र चुके थे ये सारे हाँ जी, वाक़ये। 2 से ढाई ढाई घंटे गुज़र हुँ, चुके थे। उसके बाद क्या मामला पेश आया कि वो तो लेके चले गए। अब जो एसएचओ साहब से मैंने पूछा कि कौन है मुलज़िम, किसने ठीक है। किया, जिन्होंने ये सारा मामला देखा जी, जी। एसएचओ साहब ने। तो बकौल एसएचओ साहब के कि हमने जब मुलज़िम को पकड़ा, बाकी सारे मुलज़िमान को पकड़ा, तो हमें अरसलान जो मरकज़ी मुलज़िम था, उसने एक इतराफ़ी बयान दिया था और ये सीसीडी के मुकाबले से पहले उसने ठीक है। इतराफ़ कर लिया था कि मुंतहा वहाँ चीज़ लेने आई और मैंने उसको लालच दी कि वहाँ ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई है, जाके ले लो। मुंतहा भागी-भागी ऊपर गई हुँ, क्योंकि दुकान का जो काउंटर है वो ऊँचा था हुँ, और मुंतहा की हाइट छोटी थी और जो काउंटर पे उस टाइम मौजूद थे अब्बास और एहसान, उन्होंने नहीं देखा और मुंतहा ऊपर गई और मैंने उससे ज़बरदस्ती ज़्यादती करने की कोशिश की, उसने रेज़िस्ट किया और मैं घबरा गया और मैंने उसको मार दिया। लेकिन अब ये पुलिस का जी, मौक़िफ़ है, जो पुलिस को सीसीडी ने बताया क्योंकि ये केस सीसीडी के हैंडओवर हो चुका था। हुँ, जब सारा मामला पेश आया तो सीसीडी के हैंडओवर कर दिया गया था ठीक ये है। केस। तो एसएचओ साहब ये फरमा रहे हैं, हुँ, ये हुँ, उनका मौक़िफ़ है, ये पुलिस का स्टांस है कि मुलज़िम अरसलान ने मरने से पहले हमें इतराफ़ी बयान दिया है सही है। और उसके बाद पुलिस मुकाबला हुआ और वो आर-पार हो गए। हुँ, लेकिन क्या आपने एसएचओ साहब से पूछा कि जो बाकी लोग थे, कैसे पॉसिबल है कि उन्होंने सुना भी ना हो कि कोई लड़की दुकान में आई है और ये जो अरसलान है, इसने उसको ऊपर जाने का इशारा किया है या ऊपर जाने का कहा है, वो ऊपर गई है, जाते हुए इसने देखा भी नहीं और छुरी लेके ऊपर जाना, क्योंकि 11:03 पे आपने बताया कि ये मुंतहा वहाँ पहुँची और 11:30 के करीब, सवा 11 के करीब उसके घर वालों ने उसको ढूँढना शुरू कर दिया हुँ, और वो दुकान पे पहुँचे, यानी 15 मिनट का टाइम था। 15-20 मिनट का जी, टाइम जी। था। तो क्या नहीं लगता कि प्री प्लान्ड है, क्योंकि आपने जाए-वक़ुआ भी देखा है, जिस तरह वो उसको ऊपर लेके गया, छुरी पहले से वहाँ मौजूद थी या क्या हिसाब-किताब था? अच्छा, क्योंकि जो आपके अल्फ़ाज़ है, हुँ, सारी बात सुनने के बाद जब एसएचओ साहब की मैंने बात सुनी तो मैंने मेरे भी यही सेम अल्फ़ाज़ हुँ, थे हुँ, कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सामने मतलब काउंटर पे वो बंदे बैठे हुए हैं, हुँ। अब्बास है, एहसान है और दुकान चल रही है और जितने वहाँ पे लोग थे ना, जी, जी। मतलब साथ वाली दुकान वाले, सामने वाली दुकानों वाले, जितने उस मार्केट के लोग थे, उनसे मेरी जो बात हुई है, उन्होंने कहा कि ये इतने शातिर लोग हैं, इतने ये तेज़ लोग हैं कि अगर कोई मक्खी भी गुज़र जाए तो इन्हें पता होता है कि वो ऊपर हुँ, जा रही है, नीचे आ रही है। ये हुँ। बहुत स्मार्ट लोग हैं, एक-एक चीज़ का पता होता है कि क्योंकि उनकी दुकानदारी है, जी, उनका जी। रोज़ का काम है कि किसने कौन-सी चीज़ उठाई है, इनको पता होता है कौन-सा बच्चा आ रहा है, कौन-सा जा रहा है। ऐसे तो बच्चे आए और चीज़ें उठा के चले जाएँ, बिल्कुल। उनका काउंटर भरा, उन्हें पता ही ना चले। हुँ, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मेरे मेरे भी यही अल्फ़ाज़ थे एसएचओ साहब को, मैंने कहा कि ये तो जो आप कहानी सुना रहे हैं, सुनने में अच्छी लग रही जी, है, जी। बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर वहाँ के जो लोकल रिपोर्टर्स थे, उन्होंने कहा कि ये कोई नया नहीं है। मतलब जो वहाँ के 2-3 लोकल रिपोर्टर्स हैं, बकौल उनके कि ये एक आसान टारगेट था अरसलान अच्छा। और उसे मुबैना तौर पर रास्ते से हटा दिया गया हुँ। और जो बाकी पार्टी है, वो तगड़ी पार्टी है, उसके साथ डील कर ली जाएगी। नहीं, अच्छा ये बताएँ जी। कि जो हनीफ़ किराना स्टोर है, जो दुकान वहाँ पे है, क्या ये वहाँ के रिहायशी थे, वहाँ शुरू से वहाँ रहते थे या अच्छा इनके क्या मामलात थे? क्योंकि अच्छा आपने दुकान वालों से भी बात की इर्द-गिर्द। अच्छा, जो हनीफ़ किराना स्टोर वाली जो बिल्डिंग है ना, हुँ, उसकी वो ओनर्स हैं ठीक और है, उनकी किसी के साथ पार्टनरशिप है और उन्होंने मिल के वो बिल्डिंग ली हुई है सही है। और वो पिछले 5-6 साल पहले यहाँ आए। हुँ, अब जो उनकी हिस्ट्री है ना, वो यहाँ टोबा टेक सिंह से मूव हुए ठीक है। और टोबा टेक सिंह उन्होंने क्यों छोड़ा, जो उसकी हिस्ट्री है वो ये है कि वहाँ पे भी जो हनीफ़ का दामाद है अब्बास अब्बास। और उसका जो बेटा है एहसान और ये सारे बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग, इनकी हिस्ट्री क्या है? इनकी हिस्ट्री ये है कि टोबा टेक सिंह में भी इन पे बच्चों पे हैरेसमेंट्स के इल्ज़ाम थे ओह! और इसी वजह से बदनामी की वजह से इन्होंने टोबा टेक सिंह छोड़ा और यहाँ मूव किया इन्होंने। और हुँ, सरगोदा में जो इनके जितने आबाई लोग थे, जितने मोहल्लेदार थे, जितने मार्केट वाले थे, उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे वहाँ नहीं भेजते। हुँ, जो अब्बास है, जो दामाद है, उसका ये रिकॉर्ड है और 1-2 बंदे मुझे ऐसे मिले, एक नौजवान था उसने मुझे बताया कि इसने मेरे
घर के बच्चों के साथ ऐसे बदतमीजी की और मेरी से लड़ाई हो चुकी हुई है। मैं अच्छा। इसको मार चुका हूँ अब्बास को, जो हनीफ का दामाद है। दामाद उसकी है। हिस्ट्री है, उसके इलाके के लोग, इलाका मकीन जो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कोई मेरी पर्सनल, मैं तो जानता भी नहीं जी कौन, जी। उसके इलाके के लोग कह रहे हैं, मार्केट के लोग कह रहे हैं कि ये जो अब्बास है उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ना टोबा टेक्सिंग में अच्छा था, और वहाँ से दुकान छोड़ने की भी यही वजह थी कि बच्चों को, जी। कोई होता है कि आपको पता है कि गली मोहल्लों में, इलाकों में कोई मशहूर होते हैं चाचा कि ये ठरकी चाचा है, ये बच्चों के साथ छेड़खानी करता है। तो इसका भी इसी किस्म का रिकॉर्ड था। जो मुलजिम है अब्बास, जो हनीफ किराना स्टोर का दामाद था, तो अब्बास के अलावा उसका जो बेटा है एहसान, उसके बारे में इसी किस्म की बातें सही है। सुनने को मिली हैं। तो इस सारे मामले में अगर कोई किसी हद तक बच रहा है, जो मेरी नज़र में बच रहा था, वो था हनीफ किराना स्टोर का मालिक हनीफ। ठीक है। लेकिन जब हम गए अरसलान की, जब उसको दफनाया जा रहा था, पहले उसको एक कब्रिस्तान लेके जाया गया, जी जी। तो वहाँ पे गांव वाले इकट्ठे हो गए, उन्होंने तदफीन नहीं करने दी। फिर उसे ठीक है। दूसरी जगह लेके जाया गया, फिर तीसरी जगह लेके जाया गया। तीनों जगह मैं साथ था, मैं जा रहा था। सही है। फिर जब चौथे गांव लेके जाया गया, चक 58 थी वो, जब वहाँ पे उसकी तदफीन करने लगे तो पुलिस बड़ी खामोशी से गई कि गांव वालों को पता ना पता लगे। ना लगे। लेकिन उस सरगोदा की आवाम को आप कह सकते हैं कि बड़े गैरतमंद है, गयूर है, या बड़े सलूट है उन लोगों को, कि वहाँ के भी गांव के कुछ नौजवान इकट्ठे हो गए। उन्होंने जहाँ पे आज उस दिन अरसलान को दफनाया गया, ठीक है। उस गांव की मस्जिदों में ऐलान हुए कि वो जो उस बच्ची के साथ ज्यादती वाला मुलजिम है उसको हमारे गांव ला के दफना रहे हैं। सारे लोग कब्रिस्तान पहुंचे, हमने ये नहीं होने देना। और जब हम वहाँ मौजूद थे, उसकी कब्र कुशाई की जा रही थी, उसको दफनाया जा रहा था, तो उसकी फैमिली, उसकी वालदा से जो मेरी गुफ्तगू हुई, आपने देखा होगा हर जगह वो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे, क्योंकि उसने इस सारे केस का रुख तब्दील कर दिया। जी। अच्छा, उनकी वालदा पे आने से पहले और ये कब्रिस्तान वाले वाक़ये पे आने से पहले मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि FIR में ये लिखा गया है कि जो मुंतहा के वालिद थे, उनकी कोई तल्ख़ कलामी हुई थी या कोई लड़ाई हुई थी ये हनीफ किराना स्टोर वालों के साथ 3 से 4 दिन पहले। क्या उनके वालिदैन कोई इस तरह की बात करते हैं कि हमारी कोई तल्ख़ कलामी हुई थी या कोई इस तरह का वाक़या? अच्छा, इस पे बड़ा ना मिक्स एंड मैच ओपिनियन है। मैंने जो उनकी फैमिली से बात की, तो मैंने उनसे पूछा, उनके, अब उसमें मुंतहा के वालिद थे, उसमें मुंतहा के चचा, उसके मामू, उसकी दादी, नानी और जितने उसके घर वाले हैं, सबसे, दादा अबू, सबसे उनकी मेरी बात हुई। तो उन्होंने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया कि कोई लड़ाई लड़ू हुई थी, कोई हल्की बुल्की कोई एक जगह कोई बता रहा था कि मतलब उनके वालिद साहब भी एक जगह कहा है उन्होंने कि मेरी हल्की सी बहस हुई थी। लेकिन उनकी फैमिली ने इस चीज़ को डिक्लाइन किया, उन्होंने इस चीज़ को माना ही नहीं है कि उनकी कोई लड़ाई थी, कोई दुश्मनी थी या कोई खारबाजी थी, कोई ऐसा मामला सामने आया ही नहीं। लेकिन जब अरसलान की वालदा का इंटरव्यू किया गया, तो उन्होंने सारा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। अच्छा, अरसलान की वालदा ने जो इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि बार-बार कॉल करके अरसलान को बुलाया जा रहा था दुकान पे। जी। वो क्या वाक़या? अच्छा, नॉर्मल सूरत-ए-हाल ये है कि अगर आप ऑफ़िस 12 बजे आते हैं या अरसलान दुकान पे 10 बजे आता था, तो एक ये नॉर्मल रूटीन है और ये चल रही है। लेकिन बकौल अरसलान की वालदा के, जब मंडे को उसने आना था, तो संडे को भी कॉल की गई कि तुमने मंडे को सुबह इतने बजे पहुंचना है, लाजमी पहुंचना है, काम है और मतलब करना है, और मतलब सही है। और जब वो कॉल सुनता था उसकी वालदा के बकौल, वो टेंस था और उसको कोई परेशानी लाहक थी। और सैटरडे को भी कॉल आई कि मंडे को टाइम पे पहुंच जाना। और उस अरसलान की वालदा के बकौल के मेरा बच्चा 5 वक्त का नमाजी था, मेरा बच्चा इतना, उसमें आप कह सकते हैं कि विल पावर ही नहीं है कि वो इतना बड़ी कार्रवाई अकेले कर ले। अरसलान की वालदा के बकौल, मैंने उन्हें कहा कि आप क्या कह रही हैं कि आपका बेटा बेकसूर है? उन्होंने कहा मेरा बेटा बेकसूर मैं नहीं कह रही कि है, अगर उसने किया और वो कर भी हो सकता है कि उसने किया हो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो अकेला नहीं कर सकता। जो अब्बास है, अब सारी बात फिर अब्बास पे आ गई, जो दामाद है हनीफ किराना स्टोर का, उसने कहा कि जो अब्बास है, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि ये अब्बास ने उससे करवाया है, एहसान ने उससे करवाया है, ये दोनों इसमें शामिल हैं। मेरा बेटा अकेला नहीं कर सकता, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसका DNA करवाया जाए, सारे मेडिकल वगैरह रिपोर्ट्स देखी जाए, तो मैं आपको लिख के देती हूँ, मैं अपने बच्चों को कब्र से फिर निकाल लूँगी, मैं आपको लिख के देती हूँ कि मेरा बेटा अकेला नहीं होगा, ये 2 बंदे साथ शामिल हैं। अच्छा, जब आप क्योंकि वहाँ पे थे, तो ये भी लोग कहते रहे कि जनाजा पढ़ने से भी लोग इनकार करते रहे कि जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं था कोई। अच्छा, ये बात में बिल्कुल सदाकत है। कोई भी जितने भी वहाँ पे लोग हैं, कोई जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं था। जो मुलजिम अरसलान है, उसका भाई, उसने वहाँ पे अजान दी, और मुलजिम के वालिद, अरसलान के वालिद थे, उनकी बहन थी और उनकी खाला फूफो सारी वहाँ पे मौजूद थी। तो जहाँ पे उसको दफनाया गया, वहाँ पे भी उसकी वालदा को दूर से शक्ल दिखाई गई, किसी को करीब होने नहीं दिया गया। अच्छा। और जो हल्की उसकी वालदा ने शक्ल देखी, उसकी वालदा के बकौल के उसने शक्ल देखी नहीं ना, इतनी दूर से अगर आप देख रहे हैं तो शक्ल देखी नहीं आपने। और जो उसके, सिर्फ उसके भाई को आगे होने दिया गया, जब उसको दफना दिया गया तब, जब उसको दफना दिया गया, कब्र होगी, उसको फिर आगे होने दिया गया कि तुम अजान दे दो और तुम
ठीक और है। उसका जनाजा नहीं पढ़ा गया। मैं वहाँ पे मौजूद था, मेरे सामने सारा मामला पेश हुआ। सीसीडी के एहलकार वहाँ मौजूद थे, पुलिस के एहलकार मौजूद थे और ख़वातीन पुलिस एहलकार मौजूद थी जो उसकी ठीक है। फैमिली को रोक रही थी। हम्म। ख़वातीनों जो अरसलान की वालदा और उसके साथ और ख़वातीन वहाँ मौजूद थी, उनको रोक रहे थे। सही है। और उसी दौरान वहाँ पे वो गाँव वाले भी इकट्ठे हो गए कि हमने यहाँ पे दफनाने नहीं देना। लेकिन वहाँ पे क्योंकि मीडिया भी था, अरसलान की फैमिली भी थी और पुलिस ने इतनी जल्दी कार्रवाई की कि फटाफट दफनाया कि हाँ। मतलब 5-10 मिनट के दौरानिये में पुलिस ने फटाफट खोदा और दफनाया और काम सही है। कर दिया। अच्छा, अभी जो वो मनाज़िर हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं कि हरीफ किराना स्टोर की जो बिल्डिंग है, हुँ। मुश्तिल आवाम जो है वो रोज़ वहाँ पे पहुँच जाती है और उसको तोड़ा जा रहा है अब। वो क्या कहानी है? अच्छा, मैं जो 7 दुकानदार थे उनसे जो मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जब का ये वाक़या पेश आया है, उसके बाद रात के वक़्त कोई नौजवान आते हैं यहाँ पे पथराव करते हैं। दिन के वक़्त बीबियाँ गुज़रते हुए पत्थर मार रही हैं उस दुकान को हुँ, और कई बीबियाँ यहाँ से गुज़रते हुए रोती हैं, कोई थूक फेंक के जा रहा है दुकान पे। हुँ। तो हर कोई अपने गमो गुस्से का इज़हार कर रहा है ठीक और है। वो सिचुएशन वहाँ पे वर्स्ट से वर्स्ट हो रही है। उसके बाद लोग अंदर घुसे, उन्होंने शटर तोड़ दिए, उन्होंने ऊपर सारा तोड़ दिया। आपने वीडियोज़ देखी होंगी, जी। सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर रही हैं। तो जो वहाँ पे तोड़-फोड़ जारी है, तो अब उसको वो अब ज़्यादा तो से दीवार ज़्यादा बना दी गई है उसके बिल्कुल आगे कि दीवार कोई बना जा रहे ना हैं और सके। उसको सेव कर रहे हैं कि हुँ, जितना हो सके सेव हो जाए। तो जो अब इस सारे मामले में, इस केस में पेचीदगियाँ कहाँ से आई हैं कि बड़े सवालात जन्म दिए हैं जी। कि अगर सीसीडी अदालत अपनी लगा रहा है और सीसीडी सारा कर रहा है, तो सीसीडी ने जब उसको मारा तो उससे पहले उसका कोई इतराफ़ी बयान लिया, जैसा हुँ, सीसीडी कह रही है या हुँ। पुलिस कह रही है। डीपीओ साहब ने तो कहा है कि हमने इतराफ़ी बयान उसका लिया था। हाँ, पर कह रहा है इतराफ़ी बयान लिया था, तो वो वीडियो पब्लिक कर दें, हुँ। बात खत्म हो अच्छा, गई। दूसरा ये जो अभी आपने बात की हुँ, कि इतराफ़ी बयान और सीसीडी वाला, एक और सोशल मीडिया पे मुहिम चल रही है। हुँ, वो ये है कि शायद कोई जल्दी कर दी गई है और ये मुहिम भी चल रही है जिसमें अरसलान को जो है वो साबित किया जा रहा है कि वो तो गुनहगार था ही नहीं, उसका इस सारे मामले से ताल्लुक कोई नहीं था और एक झूठी फेक खबर चलाई जा रही है डीएनए रिपोर्ट के हवाले से। हुँ। इस सारे मामले में क्या सदाकत है? अच्छा, डीएनए रिपोर्ट आने में 1.5 हफ्ते का टाइम दिया गया था। जी। जब ये वाक़या पेश आया और उसके बाद डीएनए रिपोर्ट सबमिट हुई, वो मतलब जी। डीएनए रिपोर्ट आनी थी तो टाइम दिया गया कि 1.5 हफ्ते तक आएगी। तो अभी तो 1.5 हफ्ता नहीं हुआ नहीं हुआ। और अभी भी मैंने अभी आपसे पॉडकास्ट से पहले पूछा, तो लाहौर में ही आई हुई है जी, जी। डीएनए रिपोर्ट, वो उन्होंने देनी है। उसको तो उन्होंने भी कहा टाइम है कि लगेगा। अभी 4-5 दिन है, 4-5 दिन तक डीएनए रिपोर्ट आएगी। ना अभी तक कोई मेडिकल रिपोर्ट आई है। ठीक है। एक और इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट जो आई जिसमें ये इनिशियल साबित नहीं हुई कि मेडिकल जो ज़्यादती नहीं हुई। रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि ब्लड मिला है बच्ची का हुँ, और उसकी जो मुलजिम था अरसलान, उसकी उंगली कटी हुई थी, उसकी उंगली पे जख्म का निशान था। अच्छा। तो मे भी हो सकता है कि अगर वो बच्ची के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था तो उसकी उंगली पे कट लगा है हुँ, और उसी असना में या बच्ची ने काटा है, ये अभी ये क्लियर जी। होगा मेडिकल रिपोर्ट में। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त हुँ, होगा। हुँ। लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक बच्ची के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की गई है, ज़बरदस्ती की गई है, बच्ची ने रजिस्ट किया, मुलजिम घबराया और फिर कार्रवाई हुई। सही अब है। मुलजिम 1 था, मुलजिम 2 थे, मुलजिम 3 थे। हुँ, ये मेडिकल रिपोर्ट आएगी, डीएनए रिपोर्ट आएगी और शफ़ाफ़ तरीके से आए तो फिर हुँ, आपको क्लियर होगा। लेकिन अब पुलिस का जो किरदार है अभी अ, जब ये वीडियो सर्कुलेट हुई सोशल मीडिया पे अरसलान की वालिदा की, तो जी, जी। अरसलान की वालिदा की जब वीडियो वायरल हुई और हर किसी ने डिमांड किया, आपने देखा सेलिब्रिटीज़ उस वीडियो को शेयर जी, कर जी। रहे थे, हदीका कियानी है, गाना अली हैं, सो ऑन जितने हुँ, सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने कहा कि अब एक अदर साइड ऑफ स्टोरी आ गया कि पुलिस ने बहुत जल्दी कर दी, ना कोई इतराफ़ी बयान आया या अगर वो हुँ, गलत था तो उसको चौक पे लटकाएँ, उसको मारें। क्योंकि मैंने जब उनकी फैमिली का इंटरव्यू किया तो उनकी फैमिली की यही डिमांड थी कि ये 500 मुल्ज़मान को चौक पे लटकाया जाए। हुँ। अच्छा, वैसे आप तो फैमिली से मिले हैं। जी। क्या फैमिली मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की बात कह रहा हूँ, हुँ। जो डीपीओ साहब के साथ फैमिली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अच्छा, उससे ये प्रेस पहले कॉन्फ्रेंस क्यों हुई? मैं आपको पहले हाँ, सॉरी आपकी मैं जी, जी, बात जी, काट आप रहा हूँ। बताएँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए हुई कि वो जब वीडियो वायरल होगी उसकी अरसलान की वालिदा वालिदा की, वाली। जो हमने इंटरव्यू किया और वो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गई और अदर साइड ऑफ स्टोरी आ गई, सब पूछने लग गए कि इंसाफ, हुँ, ये कैसा इंसाफ है? तो उसके बाद ये 2 दिन पहले इतवार हफ्ते की बात है, जी, उस जी, दिन बुलाया गया मुंतहा के वालिद को, वालिद को। चचा को, मामू सबको बुलाया गया। 4-5 घंटे उन्हें ब्रीफिंग दी गई, उन्हें बताया गया कि सिर्फ़ आपका मुल्ज़िम अरसलान था, ये मामला है, उसने इतराफ़ी बयान दिया था, हुँ, बाकी 4 लोग बेकसूर हैं। उनको ये ब्रीफिंग दी गई। ठीक है। लेकिन इसमें ये भी मामला है कि दो जो वहाँ के लोकल रिपोर्टर्स बताते हैं कि उनको प्रेशराइज़ किया गया और उनको हुँ, कहा गया कि आपका जो मुल्ज़िम था हमने मार दिया बस, अब आपने मीडिया में कोई बयान नहीं देना, आपने हुँ, मीडिया में आके कोई पुलिस के खिलाफ बात नहीं करनी। उनकी फैमिली एक ही बात कह रही थी, पुलिस हमें कोऑपरेट नहीं कर रही, जी, हमारी एफआईआर ठीक नहीं लिखी गई, जी, जी। एफआईआर उन्होंने दी नहीं, उन्होंने अच्छा, लिखी नहीं। एफआईआर में जो हुँ। जो आपने आपने क्योंकि बताया कि एसएचओ ने जाके जो है वो लाश देखी सबसे जी, पहले। जी, जी। एफआईआर के मुताबिक उनके वालिद साहब ऊपर गए और उन्होंने लाश देखी। वो एफओ फेक है। वो उनके वालिद साहब कह रहे हैं मैं तो नीचे ही था, जी, जी। पुलिस ने मुझे ऊपर जाने ही नहीं दिया, पुलिस ही ऊपर गई,
पुलिस ने ऊपर मुंतहा की बॉडी को उठाया और नीचे हम्म, लेके आई, एम्बुलेंस में डाली और हॉस्पिटल ले गए, और मैंने वहाँ जाके देखा, सही है। मतलब मैंने उतारते हुए देखा और हम्म, हॉस्पिटल जाके देखा। तो मुंतहा के वालिद ऊपर नहीं गए, ना उसके चचा गया, ना पुलिस ने अलाउ किया उनको हम्म, मौके पे। तो ये एफआईआर पुलिस ने ही बनाई, पुलिस ने ही लिखी। मैं इनकी फैमिली की सिर्फ एक डिमांड थी कि एफआईआर जो है पुलिस ने ठीक नहीं लिखी, उसमें बाकी पहले 4 मुल्ज़िमान लिखे गए थे, जी जी। उसमें एक अब मुल्ज़िम बाद कम। में एफआईआर एक और ऐड की गई है। हाँ, उसमें एफआईआर ऐड की गया और एक बंदा भी ऐड किया गया। तो उन्होंने कहा कि पहले तो 4 मुल्ज़िम लिखे हुए हैं, 5 मुल्ज़िम किए जाएँ, और एफआईआर में सिर्फ एक बंदे पे ब्लेम डाला जा रहा है। हम पाँचों बंदों को कसूरवार समझते हैं और पाँचों बंदों की पूरी तहकीक होनी चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए और चौक पे लटकाना चाहिए, उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। तो सही है। उनके मुताबिक पुलिस हमें कोऑपरेट नहीं कर रही थी, पुलिस हमें आके कुछ बता नहीं रही, हम्म, कोई अपडेट नहीं दे रही, और हम पुलिस के रवैये से मुत्तमिन नहीं हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले है। प्रेस ये कॉन्फ्रेंस प्रेस से पहले कॉन्फ्रेंस हमने से सुना पहले है है। कि फिर बकौल लोकल रिपोर्टर्स के पुलिस ने उन्हें 4-5 घंटे बुलाया, ब्रीफ उन्हें किया। उन्हें बताया कि आपने अब मीडिया को कैसे टैकल करना है, और आपसे कोई पूछे कि आपने पहले पुलिस के खिलाफ इंटरव्यूज़ क्यों दिए, तो आपने कहना कि हमें लोगों ने भड़काया था, हमें मीडिया ठीक ने है। भड़काया था और हमने मीडिया के बहकावे में आके ये इंटरव्यूज़ दिए हैं। हम्म, मतलब एक प्रॉपर उन्हें डिक्टेट किया गया कि आपने अब कैसे मीडिया को डील करना है और क्या कहना है, और आपने मुत्तमिन रहना है कि हम पुलिस की कार्रवाई से और पुलिस के और सीसीडी का जितने जी सारे जी। अमल में तहकीक थी, कार्रवाई थी, हम उससे मुत्तमिन हैं। अच्छा, ये जो अदर साइड ऑफ स्टोरी चल रही है कि अरसलान बेकसूर था, बाकी मुल्ज़िमान जो हैं वो कसूरवार थे, इसमें क्या सदाकत है? अच्छा, जो अभी तक जितने सबूत मिले हैं, उससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि अरसलान कहीं न कहीं मुल्ज़िम था। ठीक है। लेकिन अरसलान ये भी रिफ्लेक्ट होता है, जितने अभी तक एविडेंस मिले हैं, कि अरसलान अकेला नहीं था। अरसलान के साथ अब्बास और एहसान, जो उसका हनीफ़ का दामाद और बेटा थे, वो भी कहीं न कहीं थे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक छोटी-सी दुकान है और उस दुकान से एक बच्ची ऊपर गई है, मुल्ज़िम पीछे जा रहा है, छुरी से उसको ज़िबा कर रहा है, मार रहा है, और पुलिस के बकौल के उसका प्लान था कि वो रात को जब औ दुकान बंद होगी, उसको उसकी बॉडी को लेगा और कहीं ठिकाने लगा देगा हुँ, और केस ख़त्म हो जाएगा। देखिए ना, एक मुल्ज़िम है जो हुँ, मरकज़ी मुल्ज़िम था अरसलान। हुँ, अब जो पुलिस का मौक़िफ़ है, आप अगर उस पे यकीन करें कि उसने कत्ल किया, हुँ, कत्ल करने के बाद वो उसी दुकान पे काम करता रहा, शोर मचता रहा मोहल्ले में कि मुंतहा गुम हो गई है, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके बाद वो चला गया आम रूटीन में रोटियाँ लेने, पुलिस ने उसको वापस बुलाया, वो वापस आया, पुलिस ने उसको कहा कि दरवाज़ा खोलो, उसने दरवाज़ा भी खोला। कोई हुँ, रेज़िस्ट भी नहीं उसने किया। हुँ। तो ये कहानी समझ में नहीं आती। और बिल्कुल ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 2 जो मुल्ज़िमान हैं, उनका कहीं न कहीं रोल है। हुँ, लेकिन हमारे जो अदारे हैं, मुवज़्ज़ना तौर पे हम कह सकते हैं हम सही है। कि उसमें एफआईए है, उसमें सीसीडी है, हुँ, और उसमें पीरा फ़ोर्स के कारनामे तो जी, आपके जी। सामने ही हैं। तो ये जितने सरकारी अदारे हैं, उनमें सबसे टॉप पे सीसीडी है, जो मशहूर है कि इतनी जल्दी आपको केएफसी की डील नहीं मिलती, जितनी जल्दी आपको सीसीडी की डील मिल जाती है। अच्छा। लेकिन वो डील करोड़ों, अरबों रुपए में होती है हुँ, मुवज़्ज़ना तौर पे। सही है, सही है। और साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने ऑन ग्राउंड जाके रिपोर्टिंग की, सारा जो मामला था इन्होंने कवर किया और इन्होंने बताया कि वहाँ पर क्या इन्होंने देखा और क्या ऑब्ज़र्व किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।